मैं हूं कैलाश मंदिर का एक कारीगर और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इस पहाड़ को काटकर इस महान मंदिर का निर्माण किया गया। कल्पना कीजिए, आप एक विशालकाय पहाड़ी के सामने खड़े हैं। साधारण पहाड़ी नहीं, बल्कि ठोस बेसाल्ट चट्टान से बनी एक चट्टान। अब कल्पना कीजिए कि कोई उस पूरी पहाड़ी को लेकर ऊपर से नीचे तक इस तरह काटे कि बीच से एक पूरा मंदिर निकल आए। जी हाँ, आपने सही सुना। मंदिर को बनाया नहीं गया, बल्कि पत्थर को काट कर हटा दिया गया और जो बचा वो मंदिर बन गया। ये कोई आधुनिक साइंस फिक्शन नहीं है। ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अब संभाजी नगर के पास एलोरा की पहाड़ियों में स्थित कैलाश मंदिर, दुनिया की सबसे बड़ी एकल पाषाण संरचना। आज हम इसी रहस्यमयी, अद्भुत और चौंकाने वाले मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एलोरा की 34 गुफाओं में से एक गुफा नंबर 16 को कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, कैलाश यानी भगवान शिव का धाम, हिमालय में स्थित वो पवित्र पर्वत जहां स्वयं भगवान विराजमान हैं। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 107 फीट 32.6 मीटर है, लंबाई लगभग 300 फीट और चौड़ाई 175 फीट है, यानी ये करीब 1.5 फुटबॉल मैदान जितने एरिया में फैला है। सोचिए, इतना विशाल मंदिर एक ही पत्थर से कैसे बनाया गया होगा। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब आप ये जानते हैं कि ये मंदिर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था। आमतौर पर कोई भी इमारत बनाने के लिए आप नींव खोदते हैं, फिर दीवारें उठाते हैं और अंत में छत डालते हैं। लेकिन कैलाश मंदिर बिल्कुल उल्टा है। इसे टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की ओर उकेरा गया है। जी हाँ, सबसे पहले पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से पत्थर हटाना शुरू किया गया, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते गए। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर के एक ब्लॉक को लेकर ऊपर से नीचे तराशता है, वैसे ही पूरी पहाड़ी को तराश कर ये मंदिर बनाया गया। अंदाजा लगाइए, इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 2 लाख टन चट्टान को खोदकर बाहर निकाला गया। यानी इतना पत्थर हटाया गया कि उससे दिल्ली का कुतुब मीनार जैसी 10 से ज्यादा इमारतें बन सकती थीं। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग 757 ईस्वी से 783 ईस्वी के बीच। इसके निर्माता थे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये विशाल मंदिर केवल 20 सालों में बनकर तैयार हो गया था। हाँ, आपने सही सुना, बिना किसी आधुनिक मशीन के, सिर्फ हाथ के औजारों से इतना बड़ा चमत्कार मात्र 2 दशकों में पूरा हो गया। IIT खड़गपुर जैसे संस्थानों ने भी माना है कि हम आज भी ये पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि आखिर उस दौर में इतनी सटीकता से ये कैसे संभव हुआ। अब आते हैं एक दिलचस्प किंवदंती पर। कहा जाता है कि एलापुरा, आज का एलोरा राज्य के राजा बहुत बीमार थे। किसी भी दवा से आराम नहीं मिल रहा था। तब रानी माणिकवती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर मेरे पति स्वस्थ हो जाएं, तो मैं आपको एक ऐसा मंदिर बनवाऊंगी जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। राजा ठीक हो गए। अब रानी ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, जब तक मैं मंदिर का शिखर नहीं देख लेती, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। समस्या ये थी, उस समय मंदिर बनने में सालों लग जाते थे। एक साधारण मंदिर को पूरा होने में 50-60 साल भी लग जाते थे। रानी भूखे मर जाती, तब कहीं मंदिर बनता। तब राजा ने वास्तुकारों को बुलाया, लेकिन सभी ने मना कर दिया, महाराज, इतने बड़े मंदिर को जल्दी बनाना असंभव है। तब आगे आए एक शिल्पकार कोकासा। उन्होंने कहा, महाराज, मैं ये मंदिर बनाऊंगा, वो भी 1 हफ्ते में। हफ्ते में? लोगों ने उसे पागल समझा, लेकिन कोकासा ने एक अनोखा तरीका सोचा। उसने पहाड़ी के ऊपर चढ़कर ऊपर से नीचे की ओर पत्थर काटना शुरू किया। पहले उसने शिखर बनाया, फिर धीरे धीरे नीचे आता गया और सचमुच 1 हफ्ते में रानी ने मंदिर का शिखर देख लिया। यही वो विधि थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। अब सवाल उठता है, आखिर कैसे बनाया गया ये मंदिर? पुरातत्वविदों ने मंदिर की दीवारों पर छेनी के निशानों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इस मंदिर को बनाने में 3 प्रकार की छेनी का इस्तेमाल किया गया था। बस इतना ही, कोई क्रेन, कोई JCB मशीन, कोई डायमंड कटर, कुछ नहीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने विशाल निर्माण में किसी भी तरह के मचान यानी स्कैफोल्डिंग का उपयोग नहीं किया गया था। जी हाँ, आज के समय में 3 मंजिला इमारत बनाने के लिए भी मचान लगाना पड़ता है,
लेकिन यहाँ 100 फीट से अधिक ऊंचा मंदिर बिना मचान के बना दिया गया। अब एक प्रयोगात्मक विचार करते हैं। अगर आज के ज़माने में इसी तरह का मंदिर बनाना हो तो 10 टन की 10 सबसे बड़ी जेसीबी मशीनें लगानी पड़ेंगी। अगर एक मशीन रोज़ाना 1000 टन पत्थर हटाए तब भी अकेले पत्थर हटाने में 200 दिन लगेंगे, वो भी बिना किसी गलती के। और अगर गलती हुई तो पूरी मेहनत बेकार, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो पत्थर निकल गया वो वापस नहीं आ सकता था। एक गलत छेनी और पूरा मंदिर बर्बाद। जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको एक बात और पता चलती है, ये सिर्फ एक कमरा नहीं है बल्कि एक पूरा परिसर है। इस मंदिर में शामिल हैं गोपुरम, प्रवेश द्वार पर विशाल मंडप, नंदी मंडप जहां भगवान शिव के वाहन नंदी बैल की विशाल प्रतिमा है, गूढ़ मंडप, बंद हॉल जहां पूजा होती है, गर्भगृह जहां भगवान शिव विराजमान हैं। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों की अद्भुत नक्काशी की गई है। एक दीवार पर रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाया गया है तो दूसरी तरफ शिव पार्वती का विवाह। ये सब इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि आज भी उंगली रखकर महसूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। पहला रहस्य, 1 मीटर ऊंचाई पर बने संकरे छेद। पूरे मंदिर में जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर बहुत संकरे छेद बने हुए हैं। ये छेद इतने संकरे हैं कि इसमें हाथ डालना मुश्किल है और इनके किनारे अजीबोगरीब चिकने हैं। आज तक कोई नहीं समझ पाया ये छेद क्यों बनाए गए और इतनी कम ऊंचाई पर क्यों। दूसरा रहस्य, मंदिर कभी सफेद था? हाल ही के खोजों में पता चला है कि मूल रूप से ये मंदिर पूरी तरह सफेद प्लास्टर से ढका हुआ था, यानी ये चट्टानी रंग का नहीं बल्कि बर्फ की तरह चमकता था। कल्पना कीजिए, बीचों बीच पहाड़ी पर सफेद चमकता विशाल मंदिर कैसा लगता होगा। तीसरा रहस्य, औरंगजेब भी नहीं तोड़ सका। इतिहास गवाह है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी। उसने 1000 से अधिक मजदूर लगाकर कई दिनों तक मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, वो असफल रहा। वो केवल कुछ हाथियों की मूर्तियों को थोड़ा नुकसान पहुंचा सका। पूरा मंदिर आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे 1200 साल पहले था। अब इस मंदिर के आकार को समझने के लिए एक तुलना करते हैं। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन इमारतों में से एक एथेंस का पार्थेनन, उसे दुनिया का आश्चर्य कहा जाता है। लेकिन कैलाश मंदिर पार्थेनन से 2 गुना बड़ा और 1.5 गुना ऊंचा है। और सबसे बड़ा अंतर, पार्थेनन अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था, लेकिन कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से तराशा गया था। आज ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटक और शोधार्थी इसे देखने आते हैं। IIT खड़गपुर जैसे संस्थानों ने ये समझने के लिए विशेष कोर्स शुरू किए हैं कि आखिर हमारे पूर्वजों ने ये चमत्कार कैसे किया। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की प्रतिभा, उनकी साधना, उनके अटूट विश्वास और उस अदृश्य ज्ञान का प्रमाण है जिसे आज का विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया है। बिना किसी क्रेन के, बिना किसी JCB के, बिना किसी मचान के, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, सिर्फ हाथ की छेनी और हथौड़े से 2 लाख टन चट्टान को काटकर एक ऐसा मंदिर बनाया गया जहां हर दीवार कला है, हर खंभा शिल्प है और हर कोना चमत्कार है। जब आप अगली बार किसी आधुनिक इमारत को बनते देखें तो याद कीजिए, 1200 साल पहले भारत की धरती पर हमारे पूर्वज वो कर दिखा गए थे जिसे आज का इंजीनियरिंग भी हैरानी से देखता है। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि भारत के पास इतिहास में कुछ नहीं था, उन्हें एक बार एलोरा के कैलाश मंदिर में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां हर पत्थर चीख चीख कर कह रहा है हमारा सुनहरा अतीत कितना महान था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।